हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? अब आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी सुबह का टाइम है, दिन है शनिवार, और सुबह सुबह उठ के भाई अपना जो काम है वो तो करना ही है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। तो आज सुबह सुबह उठते ही मैंने सोचा कि चलो पहले तो वही अपना जो वॉकिंग है वो सब करके आओ, उसके बाद अपना घर के जो काम है उनमें लगो। आज सैटरडे था तो उतना टेंशन नहीं था रिसांग के टिफ़िन का, क्योंकि आज के दिन उसका जो है फ्रूट डे होता है सैटरडे को, तो फ्रूट्स जाता है रिशांग का, तो उतना सैटरडे को मुझे टेंशन नहीं होता है। तो सबसे पहले किचन में आती मैंने दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, और साथ में जितने भी धोने वाले बर्तन थे सारे को मैंने सिंक में डाल दिया है, क्योंकि हमारी जो मेड है अब थोड़ी देर में हाउस हेल्पर मेरी आ जाएगी, तो रंजना अभी काम करने आ जाएगी, तो वो अपना जो काम है झाड़ू पोछा बर्तन वो अपना करेंगी। उससे पहले मैंने थोड़ा स्लेब को क्लीन कर लिया था। होता क्या है, रात में ना आजकल लाइटिंग का बड़ा इशू है हमारे इधर ना, मतलब लाइट इतना ज़्यादा करता है ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा लाइट करता है, जिसकी वजह से रात में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, फिर खाना पीना बनाते बनाते बहुत लेट हो जाता है। तो लाइट्स का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। हालांकि हम मेरे पास इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर है तभी थोड़ा सा मतलब टेंशन फ्री रहती हूँ, वरना और भी ज़्यादा टेंशन हो जाता। क्योंकि इन्वर्टर है तो किचन में दो लाइट जलता है, तो दो लाइट तो नहीं जलाती हूँ, एक ही लाइट जलाती हूँ इन्वर्टर कनेक्शन पे किचन में, क्योंकि इन्वर्टर भी कितना चलेगा। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि रात रात भर लाइट जो है ना वो आता ही नहीं है, ऐसा इशू चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने एप्पल कट करके रख दिया है, बिस्किट रख दिया है, साथ में मैंगो डाल दूँगी। अभी तो फ्रूट्स डे में ज़्यादा करके मैंगो सारे बच्चे ही लेके आते होंगे, बिकॉज़ मैंगो का सीज़न है ना, इस वजह से मैंगो लेके आते होंगे। पता है क्या कहते हैं, बच्चे जब स्कूल में मैंगो खाते हैं ना तो पूरा आम ना पूरा मुँह हाथ सब में लगा लेते हैं, लेकिन मैं रिशांग को इस तरीके से देती हूँ ना, तो रिशांग बहुत अच्छे से मैं ऐसे कट कट करके देती हूँ, तो रिशांग बहुत अच्छे से खा भी लेता है स्कूल में। और उसके ऐसा नहीं कि फेस वेस में लग जाता है, नहीं, वो बहुत ही अच्छे से खा लेता है। मैं इसके साथ एक स्पून भी रख देती हूँ कि जिससे रिशांग को थोड़ा सा इजी हो खाने में, लेकिन मुझे पता है कि रिशांग स्पून का यूज़ नहीं करता होगा, वो हाथों से ही खाता होगा, क्योंकि घर में भी उसकी आदत नहीं है, वो स्पून से नहीं खाता। वो कहीं भी दुनिया के किसी कोने में मैं उसको लेके जाऊँ वो हाथ से ही खाना खाता है, वो स्पून टच भी नहीं करेगा कि हाँ मुझे स्पून चाहिए, नहीं, वो हाथों से ही खाना खाता है। मैगी चाउमीन भी ना वो हाथ से ही खा लेता है, तो आप इसी से सोच सकते हैं। हम लोग तो कम से कम ये है कि मैगी चाउमीन जो है वो हम लोग मतलब इस चम्मच से ही खाते हैं, लेकिन रिशांग का ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे रिशांग का बॉर्नवीटा वाला मैंने दूध बना दिया है। दूध दूध जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, क्योंकि दूध तुरंत ही मैंने बॉईल किया है, और उसका वैन का टाइम भी हो गया रिशांग का आने का। तो मैंने कहा कि इसको मैं तब तक यहाँ पे लगा देती हूँ कि तब तक यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। सो उसके बाद में आ गई थी रिशांग का टाइम टेबल के हिसाब से उसके बुक्स ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे तो अभी सुबह सुबह देखो ना तो आतंक मचा रहता है। रिशांग रात में पढ़ाई क्या करता है, मतलब रात क्या, मतलब वही शाम के 7-8 बजे वो पढ़ता है, तो रात ही बोल सकते हैं उसको। उस टाइम जो पढ़ता है ना तो पूरा इधर से उधर करता है। रिशांग के जो बड़े मामा है, मतलब मेरे बड़े वाले भैया, तो वो उन्होंने ये बैग भेजा है रिशांग के लिए ईशान के बर्थडे में। तो बैग भेज दिया था, लेकिन अभी मैंने निकाला नहीं था 2 दिन से, तो फिर मैंने निकाला है कि चलो, उसका था कि नहीं मुझे स्कूल जाना है तो मामा वाले बैग में ही लेके जाना है तो मैंने फिर निकाल दिया कि चलो ठीक है, बच्चे की इच्छा है। फिर भैया ने भी क्या कि अरे मैंने उसको यूज़ करने के लिए भेजा है ना, तो उसको दे दे, यूज़ करेगा। तो फिर मैंने उसके लिए निकाल दिया था कि चलो आज ही अपने मामा का वाला बैग लेके जाएगा। तो बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाते हैं उनके मामा के यहाँ से या उनकी नानी के यहाँ से कुछ आता है ऐसा कुछ, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और मेरे बड़े वाले भाई का है ना कि रिशांग से ना आई डोंट नो कि मेरे छोटे वाला बेटा को ये क्या भेजेगा। हालांकि बाबू भी हुआ था तो उसके लिए भी उसने गिफ्ट भेजा था जब बाबू हुआ था, तो क्योंकि अभी तक बड़ा वाला भाई मेरा मिला नहीं है मेरा छोटा वाला बेटा से। मेरा छोटा वाला भाई तो बिल लिया है, लेकिन मेरा बड़ा वाला भाई जो है ना अभी मिला नहीं है। बट हाँ, उसने गिफ्ट भेजा था छोटे वाले के लिए, एंड बड़े वाले के लिए तो वो हमेशा ही उसके बर्थडे हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, कुछ भी हो तो वो भेज देता है। अगर उसको समझ में कभी नहीं आता है कि वो क्या ख़रीद के भेजे, तो वो कैश ही मेरे अकाउंट पर भेज देता है कि उसके लिए कुछ ख़रीद लेना जो उसको ज़रूरत हो। दिवाली के टाइम पे उसके पटाखे के लिए स्पेशली भैया पैसा भेजता है कि बाबू के लिए देख लेना, जब भी पटाखे लेने जाना तो ले लेना। तो
ये सब चीज़ें हैं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि भैया मतलब जो मेरा भाई है वो दे ही, बट ये प्यार है एक रिशांक के लिए उसका, कि वो करता है, हमेशा करता है वो। मतलब जब से रिशांक हुआ है ना, तब से मेरा बड़ा वाला भाई बहुत कुछ करता है। छोटा वाला भाई भी करता है, ऐसा नहीं है, छोटा वाला भाई भी करता है। जब भी कोई कुछ भी ज़रूरत होता है वो मतलब हर चीज़ में छोटा वाला भाई भी ना करता है। जैसे बाबू, छोटा वाला बाबू मेरा हुआ था तो उस टाइम भी छोटे वाले भाई ने झूला ऑर्डर करके भेजा था यहाँ पे। बहुत कुछ करते रहते हैं सब लोग, अच्छा लगता है। मतलब अब मतलब पापा की कमी महसूस नहीं होता है कि हाँ मेरे पापा ये चीज़ मेरे को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब दोनों भाई हो गया है ना करने के लिए। मैं उनसे कभी नहीं कहती हूँ कि हाँ मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं खुद ही ले सकती हूँ कोई भी चीज़ें। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरे भाइयों को ये चीज़ की समझ है कि हाँ मेरी बहन है या मेरे बहन का बच्चा है, तो उसे मुझे क्या भेजना है, कब क्या भेजना है, तो वो सब चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि वो सब चीज़ उनको समझ। एंड टच वुड किसी की नज़र ना लगे क्योंकि मैं ना ये सब चीज़ें ना ज़्यादा बताती नहीं हूँ, बिकॉज़ होती है, नज़र लग जाती है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ बताती नहीं हूँ। तो वैसे ही है कि जब आपके पापा के बाद आपके भाई जब संभालने के लिए सब कुछ हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। सच में बहुत अच्छा लगता है। जो लोग ये चीज़ फ़ील करते हैं वो मेरी बातों को समझ सकते हैं कि मतलब मायके का एक प्यार लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि मेरे पापा सपोर्ट नहीं है, मेरे पापा तो मेरे बैकबोन है। मेरे पापा मतलब मैं कभी किसी सिचुएशन में हूँ तो शायद मैं अपने पापा को कॉल करूँगी कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, बट टच वुड ऐसा कुछ प्रॉब्लम कभी लाइफ में आया नहीं है। होप सो कि माता रानी हमेशा सब कुछ अच्छा रखे, मेरी ही लाइफ में नहीं सबके लाइफ में अच्छा रखे। तो यहाँ पे ईशान का ना एक होमवर्क बचा हुआ था, उसको मैं वही करवाई थी। आई थिंक किसी चीज़ का फुल फॉर्म था, तो वही चीज़ मैं करवा रही थी उसको। कल रात में मैंने उसको दिया था करने के लिए, लेकिन उसका इतना ड्रामा होता है ना कि रात में बहुत ज़्यादा ड्रामे करता, तो बस मैं अभी उसको वही करवा रही थी। उसने स्कूल ड्रेस तो पहन लिया, बट अभी मुझे उसको तैयार करवाना है। और बस ईशान जब स्कूल चला जाता है ना, तो मेरे को लगता है कि चलो मेरा एक बहुत बड़ा काम जो है ना वो ख़त्म हुआ। और ईशान स्कूल चला जाता है ना, थोड़ा घर में शांति सा माहौल रहता है, और उसके बाद मैं अपना भी काम कर पाती हूँ। इसी वजह से मैं इसका स्कूल कभी गैप नहीं करवाती हूँ। हालांकि जब मैं बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो या रिशान का ऐसा कुछ रहता है, तभी मैं उसके स्कूल को ना गैप करवाती हूँ, वरना मैं उस स्कूल को कभी गैप नहीं करवाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई ये प्रॉपर तरीके से हमेशा स्कूल जो है ना वो जाता रहे। मैं इसको स्कूल छुट्टी बहुत कम ही करवाती हूँ। पहले तो थोड़ा छुट्टी हो भी जाता था, बट ये जब से मैंने 1 साल से वैन किया है ना, तो तब से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद चाय चढ़ा दी थी पतिदेव के लिए, क्योंकि भाई उनको तो चाय मिलेगा ना। हालांकि बिना चाय का ही आजकल उनका आँख खुल जाता है, नहीं तो पहले तो बिना चाय का आँख नहीं खुलता था। और अभी भी जैसे रिशान का स्कूल नहीं रहता है ना, तो बिना चाय का उनका आँख अभी भी नहीं खुलता है। और यहाँ पे मैंने बड़े वाला बॉक्स खोला था, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सामान रख रहा था। और इसमें पता है आपको, सबसे ज़्यादा मेरा इसमें ना इतना कॉलर वाला कपड़ा आता है, और जो मुझे पसंद आ जाता है तो मैं रखती हूँ कि हाँ ये मैं कहीं जाऊँगी आऊँगी तो पहनूँगी, तो ये सब ना उसमें भर जाता है। मतलब यही रीज़न है कि जो भी मेरे को स्पॉन्सरशिप का, मतलब जो भी आप कपड़े देखते हो ना कि जिसका मैं कॉलैब करती हूँ, जिनका मैं ऐड करती हूँ, जितने कपड़ों का, तो वो सारे कपड़े ज़रूरत नहीं है कि मैं रखती हूँ। मैं बहुत सारे कपड़े रिटर्न भी कर देती हूँ, कुछ ही कपड़े मैं रखती हूँ, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। पूरा अलमीरा में मेरा ही कपड़ा है, फिर यहाँ भी मेरा ही कपड़ा है। छोटा वाला बाबू और बड़ा वाला बाबू का तो ये जो अलमीरा दिख रहा है एक, उसमें है डेली यूजेस वाला, और बाकी छोटे वाले बॉक्स में मैंने रखा है। और हस्बैंड का कपड़ा एक जो लकड़ी का अलमारी है छोटा सा, ये आप साइड में देख सकते हैं, तो उसमें हस्बैंड का कपड़ा रखा, बाकी इसमें भी मेरा ही पूरा कपड़ा है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि जब भी कभी मेरे लाइफ में मेरा घर आएगा तो मुझे बहुत बड़ा वार्डरोब बनवाना पड़ेगा अपने कपड़े रखने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कपड़े इतने हो जाते हैं ना, एक मतलब एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर के लिए ना, अगर उसका घर बड़ा ना हो तो बड़ा टेंशन हो जाता है यार, क्योंकि कपड़े रखने की जगह ना हो ना तो फिर कुछ नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैं तो ये जगह को कितनी बार मैं साफ़ सफाई करती हूँ, कितनी बार मैंने इनकी चीज़ें को सेटल करती हूँ कि नहीं भाई इतनी सारे सामान जो है ना यहाँ पे रखने की जगह नहीं है, बट फिर भी मैं अभी ठीक कर दे रही हूँ ना। मैं आपको 1 से 2 दिन के बाद दिखाऊंगी फिर से कि इसका हालत बहुत बेकार रहता है। मैं सारे मेडिसिन को एक जगह पे रखती हूँ, फिर पाउडर हो गया, बाबू का ऑयल हो गया, तो ये सब मैं एक जगह पे रखती हूँ। लेकिन फिर
मैं लग गई थी अपनी घर की डस्टिंग करने में। तो मैंने ड्रेसिंग की डस्टिंग की, उसके बाद मैं अलमीरा की डस्टिंग की। तो ऐसे ही करके ना जब मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार में ना काम नहीं हो पाता है। एक दिन में मैं सोचूंगी ना सारे काम करने का तो फिर मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं ज़्यादा करके अगर क्लीनिंग का काम रहता है, डस्टिंग का काम रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग के टाइम पे ही मैं ये सारे काम को ना कर लूँ, क्योंकि छोटा वाला बाबू ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। तो हस्बैंड रहते हैं तो अच्छा रहता है कि थोड़ा सा वो पकड़ के रखते हैं और मैं अपना काम जो है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। और अभी तक मैंने मतलब कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं बनाया है, तो सोच रही हूँ कि मैं प्याज के पराठे बनाने वाली हूँ। मेरा मन हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ ना मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, धूप धूप सा नहीं है। कल रात से नहीं बोलूँगी, कल सुबह से ही ना मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कुछ अच्छा तो बनना चाहिए। बट अभी तो सावन चल रहा है, तो सावन में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, सिर्फ वेज 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 खाते हैं गाइस। तो सावन में नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो अभी 19 तारीख तक हम लोग नॉनवेज नहीं खाने वाले हैं। तो आज डेट हो गया, आई थिंक 3 तारीख हो गया। हाँ जी, कुछ दिन और इंतज़ार अभी करना है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छा बनाती हूँ। लाइक मैंने सोचा कि शिमला मिर्च, गाजर ये सब कुछ पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो उनकी 2-3 सब्ज़ी मिला के एक सब्ज़ी बना लूँगी। और उसके बाद मैंने सोचा है कि और क्या ही बनाऊँगी। और मैंने सोचा कि चलो प्याज के पराठे बना लूँगी, क्योंकि प्याज के पराठे ना अच्छे लगते हैं। एक तो प्याज को स्टफ़ करके आप पराठे बना सकते हो, और एक तो प्याज को काट के जो आटा में गूँथ के बनता है ना वैसे बना सकते हो। तो वैसे ही, तो उससे पहले मैंने सोचा कि घर के सारे काम निपटा लूँ, कि बस मेरे को ज़्यादा काम रहेगा नहीं। बस खाना बनाने के बाद ना इतना पसीना पसीना सा आ जाता है ना कि फिर मन ही नहीं करता है कि कोई काम करने का। मन करता है कि फटाफट से नहा लो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नाश्ता बनाने से पहले घर का काम कर लेती हूँ। होता क्या है कि रिशांक को अगर टिफ़िन बना के देना पड़ता, फिर तो मेरे को उसी टाइम पे सारा काम कर ले, मतलब नाश्ता का काम तो कर ही लेना पड़ता है। लेकिन चलिए अच्छा है, रिशांक को सैटरडे के दिन ना मेरे को आराम रहता है, मैं खुश रहती हूँ। सैटरडे के दिन रिशांक को मुझे फ्रूट्स देना पड़ता है ना, मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, क्योंकि होता है क्या है ना, रिशांक जल्दी आ भी जाता है ना ये सैटरडे के दिन। और बाकी दिन तो उसका बहुत 2 बज जाता है आने में, बाकी दिन वो बहुत जल्दी आ जाता है। तो अभी ये कम्फ़र्ट को फ़ोल्ड कर दूँगी। ये कम्फ़र्ट छोटे वाले बाबू का है, वही ओढ़ता है, क्योंकि दिन के टाइम पे भी एसी चलता है तो थोड़ी सी ठंड हो जाती है घर में। तो फिर छोटा बच्चा है तो उसको तो थोड़ा सा चाहिए ना कि हाँ, उसको थोड़ा ढक के रखने की ज़रूरत है। मैं अभी आई तो देख सकते हैं आटे वाले डिब्बा में से आटा भी ख़त्म है, तो मुझे आज आटा भी मंगवाना होगा। और अब मैं ना ज़्यादा आटा नहीं लेती, बिकॉज़ मेरे पास उतनी रखने मतलब ज़्यादा रखने वाला डब्बा नहीं है, बड़ा बड़ा सा। तो एक चावल रखने वाला डब्बा है और बाकी ऊपर है भी, तो होता नहीं है कि मतलब समझ सकते हैं आप लोग, आटा बहुत जल्दी ख़राब भी होता है। हमारे घर में क्या है कि हम 2 जन ही हैं, तो इसीलिए 5 किलो वाला ही आटा का पैकेट ना मंगाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे आटे में रखा है वो जो प्याज था ना कट करके, हरी मिर्च, और क्या रखा था, अजवाइन, नमक, घी, इतना चीज़ डाल के। और घी भी डाला है मैंने। आपके पास आप घी ना डालो तो आप रिफ़ाइंड भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आटा गूँथने वाले मशीन में पहले मैं डाल के चला दूँगी थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं पानी डाल के चला दूँगी। और इस तरीके से पराठे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, काफ़ी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है पराठा प्याज का। तो एक प्याज का पराठा होता है कि भर के बनाते हैं, जैसे लाइक स्टफ़ करके बनाते हैं आलू के पराठा की तरह, बट ये इस तरीके से शॉर्टकट में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर, आलू की भी एक सूखी मिक्स वेज सब्ज़ी जो होता है ना, वो मैं बना लूँगी फटाफट से। और थोड़ा सा लेट भी हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने एडिटिंग का काम करने लगी थी ना। और बाहर बारिश का भी मौसम हो रहा है, तो इस बारिश के मौसम में अगर आज सावन नहीं होता तो ऑब्वियसली हम नॉनवेज खाते हैं, बट सावन है तो स्टिल हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं सावन के टाइम पे। सावन हो गया, छठ पूजा हो गया, दुर्गा पूजा का जो टाइमिंग होता है उसमें नॉनवेज नहीं खाते हैं। और मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो साथ में बैकग्राउंड में मेरे बेटे का भी आवाज़ आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। सब्ज़ी में शिमला मिर्च किस किस को पसंद है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है शिमला मिर्च सब्ज़ी में। एंड गाजर भी मुझे अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता गाजर। जब मैं गाजर डाल के सब्ज़ी बना देती तो बोलते कि ये ऐसे
गाजर डाल के सब्ज़ी क्यों बनाती हो? तो मैं उनको कहती हूँ ये सब ना शरीर के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, आप इस खाया करो ये सब चीज़ें। सो बस मैंने यहाँ पे जीरा, तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च डाल के तड़का लगा दिया है और जस्ट इसमें प्याज, लहसुन फिर थोड़ी देर बाद ऐड कर लूँगी। ढक के इसको अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से मिक्स मसाला। बस हमारा सब्ज़ी रेडी हो जाएगा और सारी लास्ट में हम टमाटर भी ऐड करेंगे। और उसके बाद मैं फटाफट से प्याज के पराठे जो है उनको भी रेडी कर लेती हूँ और हस्बैंड को खाना भी दे देती हूँ। मतलब खाना क्या, आज वो लंच लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ एक पराठा नाश्ता करके जाएंगे। तो मैंने कहा कि एक नहीं 2 पराठा नाश्ता करके जाइएगा, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत सा काम है तो लंच उधर ही कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस टाइप का कुछ बना देती हूँ सुबह सुबह ना, कि उनको अच्छा भी लगेगा खाने में और रिशान को भी अच्छा लगता है प्याज के पराठे, मुझे भी पसंद है। तो इसी वजह से मैं ना फटाफट से यहाँ पे रेडी कर देती हूँ। और पता है खाना बनाना मतलब ये मुझे ना टेंशन नहीं लगता है कि हाँ खाना बनाना है। खाना बनाने का मतलब है कि मैं बहुत प्यार से खाना बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए या अपने बच्चे के लिए उनकी पसंद का खाना बनाऊँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल रात में मैं किचन में आई थी तो मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही थी, तो हस्बैंड आके बोल रहे ये कद्दू लौकी बारिश के मौसम में कौन खाता है? मैंने कहा सावन चल रहा है तो यही सब खाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने चावल बनाया, रोटी बनाया, दाल बनाया, पकौड़ी बना दी, चटनी बना दी, तो हस्बैंड को अच्छा लगा खाने में। तो खाना बनाना ऐसा मेरे लिए ये नहीं है कि एक टेंशन भरा चीज़ है कि मैं खाना बना रही हूँ। खाना जो होता है ना एक प्यार से बनाया जाता है और मैं वही करती हूँ। मुझे खाना बनाना ये नहीं लगता है कि टेंशन का काम है। जिस दिन मेरा मन नहीं करता खाना बनाने का, उस दिन या तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ या तो हस्बैंड बोलते हैं मैं बना लूँगी, तो मैं खुशी-खुशी उनको बनाने देती हूँ कि ठीक है आप बना लो, मेरा तबीयत ठीक नहीं है आप बना लो। हाँ, अगर मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ तो मैं खुद ही चाहूँगी कि नहीं मैं खुद ही खाना बनाऊँ, मैं हस्बैंड के लिए खुद बनाऊँ, मैं खुद ही सब कुछ करूँ। सो चलिए मैंने यहाँ पे खाना रेडी कर लिया है नाश्ता, और यहाँ पे बस मैं हस्बैंड को नाश्ता दे देती हूँ और रूम में एसी चलता है ना, तो इसीलिए गेट को ना बंद करके हस्बैंड रखते हैं। सो उसके बाद मैं हस्बैंड को खाना दे दी थी, उसके बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए। नहा के मैं आई और उसके बाद पहले तो थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक कर लेती हूँ क्योंकि सुबह से हुलिया मैंने ठीक नहीं किया था, तो इसीलिए थोड़ा सा बाल वाल भी ठीक कर लेती हूँ। और एकदम से हेयर ना रफ़ की तरह हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आज रात में ना हेयर ऑयलिंग अच्छे से कर लूँगी और मौसम भी काफ़ी ठंडा ठंडा सा है, तो रात में हेयर ऑयलिंग कर लेंगे और कल संडे है तो बाल को अच्छे से धो भी लेंगे। तो ऐसा ही तो फ़िलहाल सोची हूँ। वैसे भी मेरा सोचा हुआ काम तो होता नहीं है। मैंने छोटा वाला क्लचर लगा लिया था ना, तो बाल पूरा इधर से उधर हो जा रहा था, तो फिर बड़ा वाला क्लचर मिल नहीं रहा था कि बड़ा वाला मैंने कहाँ रखा, तो फिर मैंने रबर निकाल के फिर मैंने रबर ही लगा लिया था। तो नहाने के बाद ना आपको काम वाम कर लो, नहाने के बाद काफ़ी रिलैक्स फ़ील होता है कि हाँ हमने नहा लिया, काम हमारा ख़त्म हो गया, पूजा करेंगे, खाएँगे, उसके बाद अपना एडिटिंग का काम हो गया। या सुबह-सुबह होता है कि बहुत जगह मेरे मायके से ही फ़ोन आ जाता है या फिर किसी फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, तो फिर मैं क्या होता है तसल्ली से थोड़ा बहुत सा टाइम देती हूँ। उसके बाद अपने काम करती हूँ, रील्स का काम करती हूँ। एडिटिंग तो होता ही है भई, एडिटिंग तो रील्स में भी आजकल एडिटिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कैमरा से अलग-अलग क्लिप्स ले रहे हो तो एडिटिंग तो करना ही पड़ता है। सो चलिए मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और इसके बाद मैं कर लेती हूँ पूजा-पाठ। उससे पहले लगा लेती हूँ सिंदूर। और बहुत लोग पूछते हैं कि आप सिंदूर इस तरफ मुँह करके क्यों लगाती हो? तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेरा ड्रेसिंग है ना, इसका वो जहाँ पे रखा हो ना उसका दिशा सही नहीं है, तो पूरा पश्चिम ऐसे करके सिंदूर लगाना चाहिए। जिस तरीके से मेरा मंदिर है वह वैसे करके। तो अभी पहले तो मंदिर में से जो बर्तन है उसको निकाल लेती हूँ और फिर मंदिर की सफाई करके मंदिर का बर्तन पूजा का बर्तन धो के उसके बाद मैं पूजा पाठ जो है वो कर लूँगी। तो पता है मैं डेली ना इसी तरीके से अपना काम जो है ना करती हूँ और कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। जब मैं थोड़ा सा लेज़ीपन कर देती हूँ ना कि नहीं ठीक है मैं आराम से करूँगी, तो फिर मेरा उस दिन तो काम इतना लेट होता है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और मेरी एक आदत है कि मैं बिना पूजा किए खाना खाती नहीं हूँ, और जिस दिन बिना पूजा पाठ किए खाना खा लो तो फिर आपको बहुत अजीब सा लगता है कि यार कम से कम भगवान को भोग तो लगा लेते हैं। इसीलिए जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा लेट होगा तो मैं उस दिन हस्बैंड को बोल देती हूँ कि आप जब पूजा कीजिएगा तो भोग भी लगा दीजिएगा। सो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाबू से मिलवाती हूँ। फुल ऑफ डिमांडेड रहता है मेरे छोटे वाले बाबू की हरकतों को देख के कि प्लीज़ आप छोटे वाले बाबू को अपने ब्लॉग में ज़रूर दिखाया कीजिए। तो लीजिए अच्छे से देख लीजिए ईशान को। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर।